जल्द ही जो है वित्त मंत्री से मंजूरी मिल गई है वित्त विभाग से। अब जल्द ही शिक्षा नोटिफिकेशन जारी होगा। पर इस दौरान उन्होंने क्या कहा वो आप सुने। और उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी प्रकार का शिक्षा विभाग में जो लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो देखने को भी मिला। पूरा विश्वास है कि ये त्रुटिपूर्ण आदेश है, कहीं ना कहीं निरस्त होगा। जांच सही पाया गया, क्या आरोप लगे थे? जो सहायक शिक्षक की भर्ती होगी सहायक शिक्षक हम लेंगे, जहाँ विषयवार शिक्षक की भर्ती होगी वहाँ विषयवार शिक्षक की हम भर्ती लेंगे। आपने एक संदेश दिया कोताही नहीं बरता जाएगा शिक्षक। देखो, अब सरकार पैसा देती है पढ़ाने के लिए, शिक्षा विभाग में जो लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो देखने को भी मिला। जो पहले सरगुजा अंबिकापुर में हेमंत चतुर्वेदी सहायक डायरेक्टर के रूप में पदस्थ थे, अभी जरूर दुर्ग में प्रभारी के रूप में आए थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उनकी जगह RL ठाकुर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और सिर्फ शिक्षा ग्रहण ही ना करें, उस शिक्षा से कैसे उनको आने वाले समय में एक ऐसा रास्ता मिले, एक ऐसा मार्ग मिले, ताकि वो जिस दिशा में जाना चाहे उस दिशा में जाकर अपनी प्रामाणिकता वो लोगों के सामने दे। दुर्ग में आज मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें नवनियुक्त शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव भी आए हुए थे। इस दौरान तमाम शिक्षकों का संभाग और जिले स्तर में सम्मान किया गया। राष्ट्रपति सम्मान पाई डॉक्टर प्रज्ञा का भी यहाँ सम्मान किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान हमने गजेंद्र यादव से सवाल पूछा शिक्षा भर्ती को लेकर, क्योंकि बीते महीनों एक लेटर वायरल हुआ था DPI का, जिसमें 5000 शिक्षा भर्ती के जो वर्गीकरण है उसका जिक्र किया गया था, पर उस पर साइंस और मैथ्स के टीचर्स का बिल्कुल भी जिक्र नहीं था, जिसको लेकर बीते दिनों जो है BEd और DEd अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री से मिलने गए थे। उसका भी हमने वीडियो बनाया था। उस दौरान उन्होंने कहा था, उनको गजेंद्र यादव द्वारा कहा गया था कि ये लेटर उतना पात्र नहीं है, मान्य नहीं है, इसको उतना नहीं माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर खुशी की लहर आई थी कि साइंस और मैथ्स वालों के संकाय वालों के लिए भी अभी उम्मीद जारी है। आपने देखा होगा कल खबर कि जल्द ही जो है वित्त मंत्री से मंजूरी मिल गई है वित्त विभाग से। अब जल्द ही शिक्षा नोटिफिकेशन जारी होगा। पर इस दौरान उन्होंने क्या कहा वो आप सुने। और उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी प्रकार का शिक्षा विभाग में जो लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो देखने को भी मिला। जो पहले सरगुजा अंबिकापुर में हेमंत चतुर्वेदी सहायक डायरेक्टर के रूप में पदस्थ थे, अभी जरूर दुर्ग में प्रभारी के रूप में आए थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उनकी जगह RL ठाकुर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। साल से जो शिक्षकों को पदोन्नति पेंडिंग था, मैं आते ही सबसे पहले वो 1222 शिक्षकों को पदोन्नति 30 नवंबर किया हूँ। आने वाले समय में माननीय उच्च न्यायालय में मामला सुरक्षित है और जैसे ही उनका आदेश आएगा हम लोग तत्काल इस संवर्ग के लगभग 1300 शिक्षकों को पदोन्नति देने वाले हैं। व्याख्याताओं से प्रिंसिपल बनेंगे और कुछ हेडमास्टर से भी व्याख्याता बनेंगे। तो ये बड़ा उपलब्धि हमने किया है, जो 13 साल से पेंडिंग है उसको हमने किया है। साथ ही साथ अभी हमने पूरे प्रदेश के सभी संभागों को अलग अलग भागों बांट के जो संभाग की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या वहाँ के बच्चों को बेहतर कर सकें, एक हमने प्लान किया है और उस प्लान के तहत ही हम स्कूलों को बहुत अच्छे करेंगे। आने वाले समय में दुर्ग जिले में जितने स्कूल है उसको हम अत्याधुनिक बनाने वाले हैं। सारी जगह स्मार्ट क्लास रहेंगे और बहुत वेल अपडेट जो हम प्राइवेट स्कूल देखते हैं उस तरफ पे दुर्ग के सारे स्कूल दिखेंगे। ऐसा है, सरकार भर्ती लेगी तो सरकार का एक सिस्टम होता है, नियम होता है, विधि विभाग से सहमति लेनी पड़ती है, फाइनेंस से स्वीकृति लेनी पड़ती है, सारे नियम कायदे शर्तों के आधार पर भर्ती होती है। और उसके लिए जो देखिए, जहाँ जो सहायक शिक्षक की भर्ती होगी सहायक शिक्षक हम लेंगे, जहाँ विषयवार शिक्षक की भर्ती होगी वहाँ विषयवार शिक्षक की हम भर्ती लेंगे। आपने एक संदेश दिया कोताही नहीं बरता जाएगा शिक्षक। देखो, अब सरकार पैसा देती है पढ़ाने के लिए, हम भी चाहते हैं जब हम कर्मचारियों के हित का सारे काम हम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमारे जो शिक्षक गण हैं वो बच्चों के हित में बेहतर से बेहतर क्या हो सके वो काम करना चाहिए। अभी पूरे दुर्ग संभाग के लगभग 72 शिक्षकों का सम्मान, गुरुजनों का सम्मान अभी हम सब ने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो नई परंपरा जो चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण सम्मान समारोह, उसके तहत हम सब ने मिलकर शिक्षा मंत्री माननीय गजेंद्र यादव जी, भाई ललित चंद्राकर जी, अलका जी, सरस्वती जी, फुलेश्वरी जी, सब हम लोग मिल के, हमारे यहाँ के अधिकारी उपाध्याय जी, मिश्रा जी, पांडे जी और BO सभी मिल के आज उनका हमने सम्मान किया। जो लोग उत्कृष्ट कार्य किए हैं ऐसे और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किए उनका भी, और लगभग 25 प्रधान पाठक और मिडिल स्कूल और हाई स्कूल
प्राइमरी स्कूल के, इस तरह हमने अभी उनका सम्मान किया है। मैं उनकी बुरी 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 प्रशंसा करता हूँ कि और वो अच्छे कार्य करें, प्रेरणादायी कार्य करें और जो कल के आने वाले नागरिक हैं उनको उस रूप में बनाएं ताकि वो राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना से अपने व्यवहारिक जीवन में भी उत्कृष्ट काम करते हुए अपना कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी पढ़ाई को भी लेकर के अपने मंच से कहा है स्कूलों को लेकर। हाँ, अभी शिक्षा मंत्री जी ने बहुत सारी बात कही और वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी नई शिक्षा नीति के तहत सबको जोड़कर चलने वाले। क्वालिटी अच्छा हो और अच्छे स्किल्ड बच्चे निकले और सिर्फ शिक्षा ग्रहण ही ना करें, उस शिक्षा से कैसे उनको आने वाले समय में एक ऐसा रास्ता मिले, एक ऐसा मार्ग मिले ताकि वो जिस दिशा में जाना चाहे उस दिशा में जाकर अपनी प्रामाणिकता वो लोगों के सामने दे और उसमें उसकी उत्कृष्टता भी दिखे और आने वाले जीवन में जिस तरह हम लोग उद्योग में, नौकरियों में जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। आज मुख्यमंत्री शिक्षक गौरव अलंकरण एक योजना है शासन की, जिसके तहत श्रेष्ठ कार्य करने वाले शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। इसमें विकासखंड के प्रत्येक विकासखंड के 3 शिक्षकों को, जिला स्तर पर ज्ञानदीप जिले के 3 शिक्षकों को और संभाग स्तर से शिक्षा श्री पुरस्कार 3 शिक्षकों को दिया जाता है। इसमें शिक्षा श्री को 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार और ज्ञानदीप को 7,000 का और शिक्षा दीप को 5,000 रुपये। तो इस तरह से आज संभाग के दुर्ग जिला और संभाग स्तरीय जो पुरस्कार है वो यहाँ के माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय संसद जी की अध्यक्षता में, इसके अलावा विधायक जी, महापौर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और जनपद पंचायत दुर्ग के अध्यक्ष जी की गरिमा में उनकी उपस्थिति में है और साथ ही विभाग के बड़े अधिकारी, बहुत सारे अधिकारी उपस्थित हैं। हाँ, ये प्रक्रिया है, हम उसका विरोध करेंगे कि आदेश जो है अपने आप में विसंगतिपूर्ण है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये त्रुटिपूर्ण आदेश है, कहीं न कहीं निरस्त हो। जांच सही पाया गया, क्या आरोप लगे थे? अब उस आदेश को आपने भी देखा है, उसमें ऐसा कोई कारण ही नहीं लिखा है, बिना कारण के कोई कार्यवाही किसी के ऊपर कहाँ होती है। साजिश मानते थे अपने खिलाफ जो साजिश नहीं, कहीं पे शासन के द्वारा कहीं न कहीं कोई त्रुटि हुई होगी। अगर शासन अपने से उसका निराकरण कर देता है तो ठीक है, लेकिन ठीक है।